रोनाल्डो लेफ्ट रियल मैड्रिड क्योंकि शायद से रियल मैड्रिड उसको उस तरीके से ट्रीट नहीं कर पा रही थी जिस तरीके से बार्सिलोना मेसी को और एक नए एरा को डिफाइन करते हुए पीएसजी शायद से नेमार को ट्रीट करी थी। लेकिन क्या है ये सिर्फ पूरी कंप्लीट स्टोरी को बयां करता है? क्या सिर्फ यही रीजन एक्चुअली में पूरी पिक्चर है? आज के इस एपिसोड में हम लोग यहाँ पर उन स्टोरीज की बात करने वाले हैं या फिर उन शॉकिंग फैक्ट्स की बात करने वाले हैं जिसने अल्टीमेटली इस पॉइंट पे लाके खड़ा कर दिया था जहां पर वो चीज जो कि रोनाल्डो का फैन या फिर रियल मैड्रिड का फैन दोनों ही कभी इमेजिन नहीं करना चाहते थे, वो रियलिटी में चेंज हुई जब चैंपियंस लीग फाइनल पे हिंट दिया और अल्टीमेटली रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड को छोड़ दिया। सबसे पहली स्टोरी, रियल मैड्रिड और रोनाल्डो के बीच में अब दरार बढ़ती हुई जा रही है। इसका सबसे पहला प्रूफ हमको चैंपियंस लीग फाइनल के आफ्टर मैच ये इंटरव्यू में नहीं पता चला, बल्कि ये चीज आपको पहले ही पता चल रही थी। कुछ रिपोर्ट्स की अगर आप बात करोगे तो जनवरी 2018 में, क्योंकि रोनाल्डो ने अगर लास्ट सीजन की बात करें 44 गोल स्कोर किए थे, लेकिन शुरुआत की बात करें तो रोनाल्डो का सीजन इतना कुछ अच्छा नहीं गया था। पहले 12 लीग गेम्स की बात करें तो ला लीगा के पहले 12 गेम में सिर्फ एक ही गोल मारा था रोनाल्डो ने, और अगर पूरी इंटरेस्टिंग अगर पहले हाफ ऑफ द सीजन की बात करें तो सिर्फ 4 ही थे। लेकिन ऐसा उनके कॉन्टिनेंटल कंपटीशन में नहीं था जहां पर 6 ग्रुप स्टेजेस मैच में उसने 9 गोल स्कोर किए थे। लेकिन डोमेस्टिक कंपटीशन में कहीं ना कहीं बिकॉज ही वाज क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मीडिया उसको छोड़ नहीं रही थी। ऐसे में काफी रिपोर्ट्स ने यह भी बताया और क्लोज सोर्सेज ने यह भी बताया रोनाल्डो के कि रोनाल्डो पर्टिकुलरली इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था कि इस तरीके से मीडिया उसको यहां पर ट्रीट कर रही है और यहां पर रियल मैड्रिड की जो हायरार्की है वो भी उसको डिफेंड नहीं कर रही है, गिवन द फैक्ट कि ही इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो और उसने इतना कुछ किया है। तो छोटा मोटा ड्रॉट जो होता है वो यहाँ पे बनता है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं बताता हूँ कि पूरी रोनाल्डो की जर्नी में जिडान वाज द वन पर्सन जो कि हमेशा से रोनाल्डो को सपोर्ट करता था और उसकी साइड भी रहता था। तो आप कह सकते हो कि ये अल्टीमेटली आपको पॉइंट ना करे, लेकिन फिर भी छोटा छोटा दरार तो पड़ती हुई दिख रही थी। तो इस स्टोरी से ये तो कंफर्म होता है कहीं ना कहीं रोनाल्डो और रियल मैड्रिड में थोड़ी सी दरार तो थी। दूसरी स्टोरी की बात करें तो क्या सही में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टोरी है कि मेसी और नेमार की वजह से रोनाल्डो इनसिक्योर थे या फिर एक तरीके से निराश थे, क्या ये सच है? अब देखो एक्चुअली में स्टोरी में सच्चाई है। अगर हम बात करें 2017 की तो आपको समझना पड़ेगा कि पीएसजी ने बैंक ही तोड़ दिया और नेमार को बहुत ही इन्फ्लेटेड प्राइस पे साइन कर लिया। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर जो सैलरी भी थी वो भी बहुत ज्यादा थी। अगर आप रोनाल्डो, नेमार और मेसी की बात करोगे तो स्टाइलिस्टिकली या स्टैटिस्टिकली यहाँ पर रोनाल्डो बैलन डोर विनर भी थे और साथ ही साथ उन्होंने चैंपियंस लीग भी जीता था और 2016 में उन्होंने यूरोस भी जीता था। लेकिन अगर आप इसको वेजेस से कंपेयर करोगे तो तीनों ही क्लब्स डिफरेंट आइडियोलॉजी की तरफ थे। जैसे अगर हम वेजेस की बात करें तो लियोनेल मेसी जो सैलरी थी नवंबर 2017 के रिन्यूअल के बाद वो 70 मिलियन ग्रॉस थी और 33 मिलियन नेट थी। अगर बात करें हम नेमार की तो पीएसजी ने उसको 43 ग्रॉस और 23 यहाँ पर नेट सैलरी दे रखी थी। वहीं अगर रोनाल्डो की बात करें तो रोनाल्डो की यहाँ पर 34 ग्रॉस और 16 मिलियन नेट थी। अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यहाँ पर अपने लास्ट सीजन में फ्लोरेंटिनो पेरेस से सिंपल कह दिया था कि भाई जितना मैंने कंट्रीब्यूट करा है मेरे को अपना एक रेस चाहिए, और वो चाहते थे कि जो उनकी नेट सैलरी है वो बढ़कर 16 से 30 हो जाए। फ्लोरेंटिनो पेरेस ने कुछ इंस्टेंस पे रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि 25 तक की बात हो गई थी, लेकिन अल्टीमेटली बात यहाँ पर इससे आगे नहीं बढ़ी। कई रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि फ्लोरेंटिनो पेरेस ने ये कहा था क्रिस्टियानो रोनाल्डो की हम सैलरी बढ़ा सकते हैं और उतनी ही कर देंगे जितनी वो मांगते हैं, बस शर्त इतना है कि जो बाय आउट क्लॉज है रोनाल्डो का वो बहुत कम कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो रोनाल्डो का बाय आउट क्लॉज है वो लगभग $800 मिलियन का था, कई रिपोर्ट्स के हिसाब से 1000 मिलियन का भी था, और बाय आउट क्लॉज इतना ही होता है। 1 बिलियन का ही मेसी का था। ये इसलिए होता है जिससे कल को कोई आके यहाँ पर रिलीज क्लॉज की तरह बाय आउट क्लॉज खरीदना। आप देखो दो अलग टर्म है। जो बाय आउट क्लॉज का मतलब होता है वो रिलीज क्लॉज से फंडामेंटली यहाँ डिफरेंट होता है कि अगर कोई ए क्लब बी क्लब के प्लेयर को खरीदना चाहता है और बी क्लब के प्लेयर का कोई रिलीज क्लॉज है तो ए क्लब जाएगा उस रिलीज क्लॉज को ट्रिगर कर देगा। बाय आउट क्लॉज में थोड़ा डिफरेंट है। अगर एक क्लब किसी बी क्लब के प्लेयर के बाय आउट क्लॉज को ट्रिगर करना चाहता है तो वो क्लब नहीं करेगा, वो बल्कि उस प्लेयर को पैसा देगा और वो पैसा प्लेयर अपने पेरेंट क्लब को देगा और कहेगा कि मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट खुद खरीद रहा हूँ। इसके पीछे का काफी लोग ये टर्म लगाते हैं कि भाई फ्लोरेंटिनो पेरेस ये चाहते थे कि आने वाले टाइम में जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो 36-37 का हो जाएगा तो उसका बाय आउट क्लॉज इतना कम होना चाहिए कि कोई भी क्लब आके उसको खरीद ले। अगर आप 800 रखोगे तो कोई आ ही नहीं पाएगा। ऐसे में यहाँ पर वो एक तरीके से एस्केप रूट रखना चाहते थे कि रोनाल्डो को रियल मैड्रिड से जाने का एक रास्ता मिल जाए। ये सुन के क्रिस्टियानो रोनाल्डो काफी ज्यादा खफा थे और वो चाहते थे कि अगर ये मेरा बाय आउट क्लॉज कम करना चाहते हैं, दो चीज,
पहली चीज तो ये मेरे को मार्केट से कभी भी निकालना चाहते हैं, और दूसरी चीज कि अब ये मेरे को अनडिस्प्यूटेड नहीं मानते जो ये मेरे को पहले मानते थे। और यही हमेशा से स्टोरी रही है, सारी ही स्टोरीज का एक प्रॉपर थीम रहा है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये मानते थे और ये सोचने लग गए थे कि फ्लोरेंटिनो पेरेज अब उनको अनडिस्प्यूटेड नहीं मानते। नंबर तीसरी स्टोरी की बात करें तो ये था टैक्स लॉ। देखो ये तो कंफर्म था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो टैक्स से परेशान तो थे। मई 2018 में एक मीटिंग हुई थी यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और उनके एजेंट जॉर्ज मेंडेस, लेकिन उनके लॉयर कार्लोस ओसारियो की यहाँ पर मीटिंग होती है और मुंडो डेपोर्टिवो को रिपोर्ट करता है कि खटिया खड़ी कर दी थी रोनाल्डो ने एलिजिटली ये कहा था अपने लॉयर को कि तुमको 30% ज्यादा सैलरी मिलती है इस मामले को निपटाने के लिए कि मेरे टैक्स में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं सिर्फ फुटबॉल खेलना जानता हूं और मेरे पैसों के साथ कैसे तुम मैनेज कर रहे हो तुम्हारा काम है। कल को अगर मेरे को कोई यहां पर परेशान कर रहा है तो मैं सिर्फ तुमको देखूंगा और तुम यहां पर हाथ खड़े नहीं कर सकते। इस चीज से क्रिस्टियानो रोनाल्डो इतना ज्यादा परेशान थे कि रियल मैड्रिड की ड्रेसिंग रूम में भी ये रिपोर्ट्स थी कि लोग अब प्लेयर्स परेशान हो चुके थे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ड्रेसिंग रूम में भी सिर्फ इसके ही बारे में बात करते हैं। बात इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि एक रिपोर्ट ने यह भी बताया था कि जिडान ने हायरार्की को बताया है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ये मुद्दा सॉल्व किया जाए क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इससे काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। असल में यहाँ पर जो टैक्स का मुद्दा था वो 14.8 मिलियन यूरोस का था। रोनाल्डो इस चीज से भी नाखुश थे कि रियल मैड्रिड उनको इसमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही, अनलाइक यहाँ पर जिस तरीके से बार्सिलोना ने मेसी के टैक्स में उनको सपोर्ट किया। इससे के साथ अगर बात करें चौथी स्टोरी की तो वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो और फ्लोरेंटिनो पेरेज की स्टोरी। आप देखो ये कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट नहीं है, लेकिन बहुत सारे इंसिडेंट में से अगर आप शॉर्ट्स बिट्स निकालोगे ना तो आप थोड़ा सा केस को समझ सकते हो। देखो सबसे पहले तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का यही कंप्लेन था कि फ्लोरेंटिनो पेरेज अब उसको अनडिस्प्यूटेड नहीं मानते कि रियल मैड्रिड का फेस रोनाल्डो है। दूसरा पॉइंट ये था कि बहुत इंटरव्यूज और रिपोर्ट्स के हिसाब से यहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जब सेल की बात आई तो रियल मैड्रिड ने इस चीज को ऐसे देखा कि फ्लोरेंटिनो पेरेज मानते थे कि रोनाल्डो अगर जाएगा भी तो कोई इतना बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस होगा नहीं। साथ ही यहां पर जॉर्ज मेंडेस की कुछ अगर क्लोज सोर्सेज की बात करें तो रिपोर्ट्स के हिसाब से जब जॉर्ज मेंडेस ने फ्लोरेंटिनो पेरेज के रियल रोनाल्डो के सेल के बारे में बात करी तो फ्लोरेंटिनो पेरेज ने जो प्राइस टैग रखा था वो 110 मिलियन रखा था या 100 मिलियन के आसपास। जब ये चीज रोनाल्डो से पूछी जाती तो एक कोट किया जाता है कि रोनाल्डो ने कहा था कि अगर इन्होंने मेरे पे 100 मिलियन का प्राइस टैग रखा है इसका मतलब ये मेरी वैल्यू ही नहीं करते। बहुत इंसिडेंट पे ये भी रहा था कि फ्लोरेंटिनो पेरेज ने खुल के कह दिया था कि अगर कोई क्लब आएगा 100 मिलियन में तो वो रोनाल्डो को जाने देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, रियल मैड्रिड यहाँ पर आगे चलती रहेगी। और रोनाल्डो को इसी बात से दिक्कत थी कि जो एकदम से चेंज हुआ है वो कहीं ना कहीं अब आगे नहीं कंटिन्यू कर सकते। ऐसे में यहाँ पर यह भी मैं आपको बता दूं कि 2017 में ही रोनाल्डो कहीं ना कहीं छोड़ के जाना चाहते थे, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर उन्होंने डिसीजन अपना कंटिन्यू रखने का ही लिया। साथ में 2018 में जब उनको पता चला कि बाकी क्लब शायद से ज़्यादा उनके बाकी क्लब की हायरार्की की बात करें जो कि ऑब्वियसली फिर यूवेंटस बनता है, तो वो यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ज़्यादा अट्रैक्टेड है और ज़्यादा कन्विक्शन दे रहा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की उनकी वैल्यू वहाँ ज़्यादा होगी। और इसी के साथ अगर बात करें अपनी पांचवी स्टोरी की, क्या जब फाइनली डिसाइड हुआ तो क्या सिर्फ यूवेंटस ही वो क्लब था? देखो रिपोर्ट्स के हिसाब से एक्चुअली में यूवेंटस वो पहला क्लब नहीं था, लेकिन ये बात भी सही है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पहली पसंद यूवेंटस भी नहीं थी। असल में जो पहला क्लब आया था और रोनाल्डो की जो पहली पसंद थी वो दोनों डिफरेंट थी। जो पहली पसंद थी वो ऑब्वियसली मैनचेस्टर यूनाइटेड थी, इसके अलावा कोई और क्लब नहीं था। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड वो पैसा देने के लिए राजी नहीं थी, उनके वो फाइनेंशियल पावर ही नहीं थी जो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो डिजायर करते थे। जो पहला ऑफर आया था वो यूवेंटस से नहीं था बल्कि था सीरिया से, लेकिन और वो था यहाँ पर एसी मिलान का। काफी लोग ये कहते हैं कि एसी मिलान ने एक्चुअली में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बना दिया था 5 साल का 30 मिलियन की सैलरी के साथ, लेकिन अगर हम खुद उनके स्पोर्टिंग डायरेक्टर की बात करें तो वो एक जो स्टोरी बताते हैं वो इससे कंप्लीटली डिफरेंट है। उन्होंने यहाँ पर ये बताया कि जो उस टाइम की एग्जिस्टिंग हायरार्की थी वो इस चीज को बिल्कुल भी होने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उनके फाइनेंशियल पावर यहाँ पर अलाउ ही नहीं करते क्रिस्टियानो रोनाल्डो को साइन करने के। लेकिन उसके खुद ही 2-3 महीने बाद यहाँ पर एक नई हायरार्की और नई ओनरशिप आती है एसी मिलान में, और वो स्पोर्टिंग डायरेक्टर ये कहते हैं कि अगर वो नई ओनरशिप उस टाइम आ जाती तो आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो एसी मिलान के प्लेयर होते और रोनाल्डो इस चीज से खुश भी होते। काफी रिपोर्ट्स ये बताती हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक्चुअली में खुश थे और इंटरेस्टेड भी थे एसी मिलान की ऑफर को समझने में, लेकिन अल्टीमेटली जब वो यूवेंटस वाला मैच हुआ, यूवेंटस के रिसेप्शन को देख के और उनके फैंडम को देख के रोनाल्डो ने यहाँ पर डिसाइड किया कि वो यूवेंटस को साइन करेंगे। और पर्टिकुलरली जब यूवेंटस के प्रेसिडेंट से, सीईओ से जब बात होती है एग्नेली से, तो उन्होंने भी यहाँ पर जो प्रोजेक्ट रोनाल्डो के सामने रखा कि उनका एक काम है और एक अनफिनिश्ड टास्क है यूवेंटस में जो पूरा करना है, दैट इज टू विन द चैंपियंस लीग
वो चीज़ अल्टीमेटली रोनाल्डो को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। एंड दिस इज़ हाउ जो अनथिंकेबल था, जो अनइमेजिनेबल था और जो सबसे हार्ट ब्रोकिंग स्टोरी थी वो एंड होती है यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और रियल मैड्रिड की।